पर पहन के चली गई, दोबारा अगर वहां पे जाएगी तो फिर नया सूट चाहिए। वो वाला सूट अब ये पहन के नहीं जाएगी। तो मैंने कहा अब क्या करना? बोले फिर नया सूट चाहिए। अब वो बेचारा इतनी मेहनत से कमाता है, ये मेकअप में और सूटों में उड़ा देती है। थोड़ा बचा कर भी रख लो, आपके काम आएगा। कमाना बड़ी बात नहीं है, बचाना बहुत बड़ी बात है। आइए, मैं आपको ज्यादा दूर लेकर नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। ये महफिल सजाई गई ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी सुम्मा संजरी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में। सब ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर बताओ। सब ख्वाजा के आशिक? बोलो यार, हाथ नीचे क्यों कर लिया, अभी ऊपर रखो। सब ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले? अगर ख्वाजा के नाम पे आपसे कुछ मांगू तो दे दोगे? अगर मैं ख्वाजा के नाम पे आपसे जान मांगू दे दोगे? तो मैं ख्वाजा के नाम पे आपसे सर नहीं मांगूंगा, जान नहीं मांगूंगा। बस इतना कहूंगा, मेरे भाई अगर आपको ख्वाजा से मोहब्बत है तो अपनी माँ बहनों को पर्दे में रख लो। रखोगे ना इंशाअल्लाह? अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पर्दे में रखोगे। कहीं जाएंगी तो हिजाब लगाकर, बुर्का पहनकर जाएंगी इंशाअल्लाह। शादी का मौका हो या कोई और मौका हो, बेपर्दा नहीं घूमेंगी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज तो कज़ा नहीं होगी। जो लोगों ने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखी, रखेंगे ना इंशाअल्लाह। यार ख्वाजा को मकाम मर्तबा हाथ नीचे करें, ऐसा ही नहीं मिला। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे, आपने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुरीद किया। बहुत मुख्तसर से जुमलों में बता रहा हूं। और मुरीद करने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को एक हुजरा, एक कमरा अता किया और कहा बेटा मोइनुद्दीन, इस कमरे के अंदर अल्लाह की इबादत करो, इस कमरे के अंदर मुजाहदा करो। अल्लाह अल्लाह। मोइनुद्दीन अजमेरी उस कमरे के अंदर गए, इबादत पर इबादत, रुकू पर रुकू, कयाम पर कयाम, सजदे पर सजदा, कुरान की तिलावत, अल्लाह की सदाए बुलंद। आप 1 महीने तक उस कमरे के अंदर मुजाहदा करते रहे। 1 महीने के बाद आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको कमरे से निकाला और निकालने के बाद इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन ये बताओ कहां तक पहुंचे? मोइनुद्दीन 1 महीने से इबादत कर रहे हो, लगातार मुजाहदा कर रहे हो, दुनिया को तरक कर दिया, अल्लाह की याद में खोए हुए हो, अल्लाह की याद में मुस्तगरक हो। ये बताओ कहां तक पहुंचे? मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं हुजूर सुनिए, 7 जमीनों के अंदर जो कुछ अल्लाह की खुदाई है, 7 जमीनों के अंदर जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ने वो सब मेरी नजरों के सामने आया फरमा दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा को विलायत ऐसे ही नहीं मिली। फरमाया हुजूर 7 जमीनों के अंदर जो कुछ है, अल्लाह ने सब मेरी नजरों के सामने आया फरमा दिया। इतना सुनना था, आपके पीरो मुर्शिद ने कहा बेटा मोइनुद्दीन, अभी हम आपको जहां तक पहुंचाना चाहते हैं आप वहां तक पहुंचे नहीं हो। और आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं 10 अंगूठी पहन के, ये समझ रहा कि मडन का कुतुब अब मैं ही हूं। नीची टोपी, नीची होती है ऊंची, ऊंची टोपी पीर जी, नीचा कुर्ता पीर जी, तहमद बांध लिया पीर जी, गले में मालाएं लटका ली पीर जी, हाथ में सोडा ले लिया पीर जी। और पीर भी इतना पहुंचा हुआ साहब, मर्द तो काम पे चले जाते हैं, घर में औरतें माज़अल्लाह खिदमत कर रही हैं। कभी शौहर के पैर नहीं दबाए, बाप के पैर नहीं दबाए, माँ के पैर नहीं दबाए, पीर के पैर दबा रही है। मैंने कहा ए मेरी बहन क्या करती है? बोले सैयद साहब पीर से काहे का पर्दा? मैंने कहा बेगैरत, पीर से भी पर्दा है। क्या ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुरीद नहीं करते थे? गौसे आजम मुरीद नहीं करते थे? ये तमाम बुजुर्ग जब खातून को, औरतों को मुरीद करते थे, औरतें पर्दे में होती थी, उसके बाद मुरीद करते थे। अगर कोई जाहिल, कोई नाहंजार, कोई बदबख्त आए, औरतों से के सामने बेपर्दा घूमता हो या औरतों से खिदमत कराता हो, नमाज ना पढ़ता हो, समझ लेना ना पीर है ना फकीर है, नंबर 1 का मकीर है। जूता निकालना और जूते की नोक पर भगा देना,
फकीर भी नहीं है, मकीर है। और जो हमारे नबी की शरीयत का खून करे हमारे घरों में, उसके लिए कोई जगह नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर भैया ऐसे ऐसे पीर घूम रहे हैं, अल्लाह की पनाह साहब, बैठे बैठे ही सब कुछ बता रिया। और ये औरतें भी साहब, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। एक दो दिन सर में दर्द हो जा, दवा से सुकून ना मिले, बोले चलो मियाँ के पास। मियाँ के पास पहुंची, मियाँ बड़ी परेशान हूं, सर में दर्द हो रहा, दवा भी काम ना कर रही, मेरी फाल खोल दो। मियाँ भी मियाँ ही है, मियाँ ने फाल खोली। अरे लल्ली, तुझ पे बहुत तगड़ा जादू कराया हुआ, अगर इलाज ना कराया तो 1 महीने में चली जाएगी। तुम्हारे घर में तो बड़ा तगड़ा जिन है। बोले मियाँ जिनको पकड़ो, बोले ऐसे नहीं पकड़ा जाता, कुछ खर्च आएगा, जिनको भगाने के लिए सामान लाना पड़ेगा। बोले मियाँ सामान ले आओ। बोले सामान लल्ली थोड़ा महंगा पड़ेगा। बोली मियाँ चाहे कितने खर्च हो जाए, मगर जिन भगा दो, घर में से मेरे बच्चे भी हैं। मियाँ मेरे सिर का दर्द खत्म हो जा। अब ये मियाँ नहीं है, ये बेगैरत है। बेगैरत बोला भाई 10,000 का सामान आएगा, 10,000 निकाल के दे दिए। मियाँ ने टन मंटन करी, इन्हें जो था वहां से भगा दिया। 3-4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, मियाँ से जाकर कहा मियाँ सुकून तो हुआ ही नहीं है। मियाँ बोले धीरे धीरे सुकून होगा। 1 महीना गुजर गया, अब ये भी नहीं कहने की कि ठीक नहीं हुई हूं। 10,000 रुपए दिया ही, अब पता है कि अगर ये नहीं गया, सर का दर्द खत्म नहीं हुआ, तो शौहर भी लठ लेके तैयार खड़ा। 10,000 देके आइए, सर में दर्द बराबर है, मगर टेंशन में बताती नहीं है, सर में दर्द बराबर है। मियाँ से कह रही है ठीक हूँ, शौहर से कह रही है ठीक हूँ। मैंने कहा ए मेरी बहन, अगर तुझे तावीज़ चाहिए था तो सबसे बड़ा तावीज़ तो नमाज है। 5 टाइम की नमाज पढ़ती, लंबे लंबे सजदे करती, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, अल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ती। किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, नमाज पढ़, कुरान पढ़, और दुनिया वालों को ये बता दे, ए दुनिया वालों देख लो, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मालदार कर दिया हजरत। पीर जी है, पीर जी भाई, ये कैसा पीर है, एक वक्त की नमाज पढ़ता नहीं पीर जी। बोले हम तो दिल में नमाज पढ़ लेते हैं, दिल में। मैंने कहा बेगैरत, खाना दिन में 4 टाइम खा रहा और कह रहा नमाज दिल में पढ़ लेता हूँ। पीर हो तो यार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा, पीर हो तो ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा। अल्लाह अल्लाह 1 महीने तक हुजरे के अंदर मुजाहदा करते रहे मोइनुद्दीन अजमेरी। आपके पीरो मुर्शिद ने 1 महीने के बाद उस कमरे से, उस हुजरे से निकाला। तवज्जो से सुनना, आप समझ जाएंगे कि पीर कैसे होते हैं, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। मैं आपको अल्लाह वालों की पहचान कराना चाहता हूँ, ताकि आप इन जाहिल पीरों से, जाली पीरों से, ये सिर्फ आपकी दौलत को नहीं लूटेंगे। अगर आप इनके चंगुल से ना निकले, अगर आपने इनसे दूरी इख्तियार ना की, तो ये आपकी दौलत भी लूटेंगे और आपके ईमान को भी लूट लेंगे। इससे पहले कि ईमान को लूटें, कामिल पीरों की पहचान करो, जाहिल पीरों से बचो। मोइनुद्दीन अजमेरी 1 महीने तक मुजाहदा करते रहे। आपके पीरो मुर्शिद ने निकाला, कहा मोइनुद्दीन कहां तक पहुंचे? कहा हुजूर 7 जमीनों में जो खुदा की खुदाई है, अल्लाह ने सब कुछ मेरी नजरों के सामने आया कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया बेटा मोइनुद्दीन, हम तुम्हें जहां तक पहुंचाना चाहते थे अभी वहां तक नहीं पहुंचे हो। जाओ कमरे के अंदर जाओ, दोबारा मुजाहदा करो, अल्लाह की इबादत करो। मोइनुद्दीन फरमाते हैं फिर 1 महीने तक उसी कमरे में मैं इबादत करता रहा, मुजाहदा करता रहा। 1 महीने के बाद फिर मोइनुद्दीन अजमेरी को उस कमरे से निकाला गया। आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया बेटा मोइनुद्दीन अब कहां तक पहुंचे? मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, ए मेरे पीरो मुर्शिद, ए वली कामिल, ए शेख कामिल, ए शेख लासानी, 7 जमीनों के अंदर जो खुदा की खुदाई है उसे भी देख रहा हूं, 7
सातों आसमानों के अंदर जो अल्लाह की कुदरत है उसे भी देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फिर जुमले इरशाद फरमाए, मोइनुद्दीन हम आपको जहां तक पहुंचाना चाहते हैं अभी वहां तक नहीं पहुंचे। कहा हुजूर क्या करूं? कहा फिर कमरे के अंदर जाओ, मुजाहदा करो, इबादत करो। पीर मुरीद को कह रहा बेटा जाओ नमाज पढ़ो, इबादत करो। और ये पीर आता 500 रुपए दे दो, नमाज पढ़ने की माज़अल्लाह जरूरत नहीं, 1000 रुपए का मुसाफा कर ले, जन्नत में दिलवा दूंगा। मैंने कहा ये तेरे 1000 रुपए भी लेकर जाएगा और तुझे जन्नत का झांसा देकर जहन्नम में भी लेकर जाएगा। इससे पहले कि तू जहन्नम के दहाने पर पहुंचे इससे दूरी इख्तियार कर। अल्लाह अल्लाह। फिर मोइनुद्दीन अजमेरी 1 महीने तक उसी हुजरे के अंदर इबादत करते रहे। 1 महीने के बाद निकाला गया। आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फिर फरमाया, मोइनुद्दीन कहां तक पहुंचे? कहा हुजूर सातों जमीन सातों आसमानों के अंदर जो कुछ है उसे भी देख रहा हूं। सातों आसमानों से ऊपर अर्श आजम, लोहे महफूज, सब कुछ देख रहा हूं। आपके पीरो मुर्शिद ने कहा बेटा अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे हो जहां तक हम आपको पहुंचाना चाहते हैं, जाओ फिर इबादत करो। फिर आप 1 महीने तक उसी हुजरे के अंदर मुजाहदा करते रहे। फिर 1 महीने के बाद निकाला गया। फरमाया गया मोइनुद्दीन अब कहां तक पहुंचे? कहा हुजूर सातों जमीनों में जो कुछ है, सातों आसमानों में जो कुछ है उसे भी देख रहा हूं, अर्श आजम भी देख रहा हूं, लोहे महफूज भी देख रहा हूं, उससे आगे रब के जलवों को देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था, आपके पीरो मुर्शिद ने मोइनुद्दीन को अपने सीने से लगा लिया और फरमाया बेटा अब हम जहां तक आपको पहुंचाना चाहते थे आप वहां पहुंच चुके हो। किसी शायर ने यूं कहा, किसी शायर ने यूं कहा, दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं और अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी ज्यादा टाइम हो गया मगर माशाअल्लाह आप हजरात को देखकर ये लग रहा कि प्रोग्राम अब शुरू हुआ है। जी बहुत अच्छा सुनना है आप, अल्लाह आपको इसका अजरा देगा इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में। मगर मैं फिर एक जुमले में कह दूं कि मेरे भाई आज हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की जरूरत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कहा बेटा कहां तक पहुंचे? कहा हुजूर सातों जमीन सातों आसमान, अर्शे मुअल्ला, लोहे महफूज, उससे आगे अल्लाह के जलवे देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया बेटा अब हम आपको जहां तक पहुंचाना चाहते थे पहुंच गए। उसके बाद हुक्म दिया मक्का जाओ, मदीना जाओ, काबा का तवाफ करो। आप मक्का आए, उम्रा किया। उम्रा करने के बाद मदीने शरीफ पहुंचे, सरकार के दरबार में हाजिरी दी। बहुत सुनने की बात है, इंशाअल्लाह ईमान को तकवियत मिलेगी, अज़हान को तहारत हासिल होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुलूब को तस्कीन भी मिलेगी। आप सुने, तवज्जो से सुने। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे पीर से इजाजत लेकर मक्का शरीफ आए, काबा का तवाफ किया, सफ़ा मरवा की सई की। अल्लाह अल्लाह। मकाम इब्राहिम पर नफिल पढ़े, सफ़ा पर नफिल पढ़े, मरवा पर नफिल पढ़े। उसके बाद उम्रा करने के बाद मदीना शरीफ आए। आप फरमाते हैं मैं सरकार के दरबार में हाजिर हुआ, पैगम्बर आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, दुरूद पाक पढ़ने लगा। आप फरमाते हैं मैं हुजूर के रोज़े अनवर के करीब बैठकर दुरूद पाक पढ़ रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। दुरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, गुनूद की तारी हो गई, ऊंग आ गई, इधर नींद आई। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं जैसे ही दुरूद पढ़ते पढ़ते सरकार की बारगाह में नींद आई, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए और फरमाया मोइनुद्दीन जाओ हिंदुस्तान चले जाओ, हमने आपको हिंदुस्तान की हुकूमत अता फरमा दी। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हाकिम चाहे
कितना भी जालिम हो, ये जालिम भी सुन ले, अल्लाह ने जालिम की उम्र थोड़ी रखी है, डरने की जरूरत नहीं है गरीबों। इसलिए कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को किसी ने बसाया है तो वो ख्वाजा अताए रसूल ने बसाया है। और जो लोग ये सोच रहे हैं हम हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा देंगे, उनकी सोच गलत है। उनसे कह दो कयामत तक हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा भी रहेगा और ख्वाजा के सदके में कयामत तक हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी रहे। सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए, फरमाया मुईनुद्दीन हमने तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत अता फरमा दी।